ये क्या शुगर वाले पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। जहाँ ये टॉक्सिन्स को कम करता है वहाँ हमारी ब्लड शुगर लेवल जो है उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। आप लोगों ने अपनी सहरी और अफ्तारी में कौन से ऐसे इकदाम करने हैं जिससे आपकी शुगर कंट्रोल रहे। सहरी में वो चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिनके अंदर भरपूर फाइबर है। फैट हमें बहुत देर तक भूख लगने से बचाता है, तो जो लोग इस तरह के डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ शुगर्स इस्तेमाल करते हैं वो भी अवॉइड करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वॉक और फिजिकल एक्टिविटी को अपना हिस्सा बनाएं। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी डॉक्टर वर्दा सिकंदर, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। फिटनेस प्लैनेट के साथ रमज़ान सीरीज़ में एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं रोज़े आते ही जहां रमज़ान आता है वहां डायबिटिक पेशेंट जो है उनकी एक आवाज़ आ रही होती है, क्या शुगर वाले पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले ये चीज़ मैटर करती है कि आप डायबिटीज़ की कौन सी स्टेज पे हैं, आपको कौन सी टाइप की डायबिटीज़ है, या आपको शुगर हुए कितना अरसा हो गया, या आपकी उम्र जो है वो क्या है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको एक प्रॉपर कंसल्टेंट, एक डॉक्टर देखते हुए आपको बताता है कि आपको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। उसके बाद सेकेंडरी स्टेप आता है, अगर आपका डॉक्टर आपको अलाउ कर देता है कि आप रोज़ा रखें और आप बहुत सेहतमंद हैं, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिक नहीं होती, हाइपरग्लाइसेमिक नहीं होती, आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल है, तो उस चीज़ में ये आ जाता है कि जो शुगर वाले पेशेंट है, अगर आपकी शुगर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है तो आप लोग किस तरह रोज़े की हालत में अपने आप की जो हाइपोग्लाइसेमिक होने से बचा सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे डायबिटीज़ की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, इन सब में जो है वो शुगर जो है इससे होने से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है, जो रोज़ा है वो ना सिर्फ एक डिटॉक्सिफिकेशन या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है, बल्कि हमारी हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ ये टॉक्सिन्स को कम करता है वहाँ हमारी ब्लड शुगर लेवल जो है उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को जो है वो फास्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है कि जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं या प्री डायबिटीज़ हैं, प्री डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स जो हैं वो रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि प्री डायबिटीज़ वाले पेशेंट अगर रोज़ा रखेंगे तो उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो है वो करेक्शन हो सकती है और वो जो है वो रिवर्स भी हो सकती है। इसी तरह सेम विद द केस जो लोग PCOS के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस फेस कर रहे होते हैं उनके लिए भी रोज़ा बेहद मुफीद है और उनकी जो इस चीज़ है इसको भी रिवर्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ बहुत ज़रूरी आ जाती है, जब आपको पता है कि आपकी शुगर कंट्रोल हो गई है तो आप लोगों ने अपनी सहरी और अफ्तारी में कौन से ऐसे इकदाम करने हैं जिससे आपकी शुगर कंट्रोल रहे। सबसे पहले आपने एक कोशिश करनी है कि अपनी जो सहरी है वो बहुत वेल प्लान्ड हो। तो सहरी वेल प्लान्ड किस तरह हो सकती है, आपने अपनी सहरी में वो चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिनके अंदर भरपूर फाइबर है। भरपूर फाइबर हमारे पास अब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आ जाता है। तो आप एक दलिए का प्याला खा सकते हैं जिसके अंदर आप एक कटा हुआ सेब डाल लें, नट्स डाल लें, और उसके साथ साथ जो पेशेंट डायबिटिक हैं आप कोई भी एक फ़ैट का सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ़ैट हमें बहुत देर तक भूख लगने से बचाता है। तो फ़ैट में आप कोशिश क्या कर सकते हैं कि आप लोग एक देसी घी का चम्मच या एक जैतून का चाय का चम्मच उस दलिए के अंदर मिला लें और वो एक भरपूर आपका कंप्लीट न्यूट्रिशन बाउल बन जाएगा, वो इस्तेमाल कर लें। उसके अंदर आप चिया सीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं फाइबर के लेवल को इन्हांस करने के लिए। उसके बाद आप मल्टीग्रेन रोटी का इस्तेमाल करें, चूँकि मल्टीग्रेन रोटी जो होती है होल व्हीट खाली के अंदर ग्लूटेन का लेवल ज़्यादा होता है जो कि आपकी शुगर बढ़ा देता है। तो इस वजह से जो मल्टीग्रेन रोटी है या मल्टीग्रेन ब्रेड्स हैं उसमें मुख्तलिफ ग्रेन्स आ जाते हैं, प्रोटीन की बहुत अच्छी अमाउंट होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक अंडे के साथ। सेम विद द केस कि आप उसके साथ भी आप एक फ़ैट जो है उसका ग्रुप को कॉर्पोरेट करें। आप जैसे एक चम्मच देसी घी का अगर मल्टीग्रेन की चपाती ले रहे हैं तो उस पर लगा लें, अगर ब्रेड ले रहे हैं तो उस पर लगा लें। उसके बाद जो है वो
आपने क्या करना है कि साथ आप एक अंडे का इस्तेमाल कर लें और चाय का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है चाय में चीनी इस्तेमाल ना करें, स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग इस तरह के डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ शुगर्स इस्तेमाल करते हैं वो भी अवॉइड करें, क्योंकि वो भी हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की करेक्शन नहीं करते। और अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं तो आप लोग अपने डॉक्टर से बाकायदा एक प्रॉपर इंसुलिन की डोजेज जो है वो आपने सहरी टाइम कितनी लेनी है, अफ्तारी टाइम कितनी लेनी है, उसको ज़रूर मेक श्योर करें। उसके बाद याद आता है हमारे पास अफ्तारी का वक्त। तो अफ्तारी में जो है वो डायबिटिक पेशेंट गर्म ग्लास दूध का रोज़ा खोलते साथ ले सकते हैं। उसके साथ आप एक खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मौसमी 2 फल लें। कोशिश करें जो एक्सट्रीम फ्रूट चाट होती है हमारे पास 6-7 फलों की और उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रीम, शुगर, इस तरह की चीज़ें डाली होती हैं, वो परहेज़ करें। आप सादे फल का इस्तेमाल करें, अपनी अफ्तारी को बिल्कुल सिंपल रखें। शामी कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों से भरपूर सरसों के तेल में बने पकौड़ों का इस्तेमाल आप 2 से 3 जो है वो कर सकते हैं। स्टीम चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। चना चाट या एक हेल्दी सैलेड बाउल जो है वो भी आप अफ्तारी में आपके पास एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप अफ्तारी में ले सकते हैं। उसके बाद सेम विद द केस जहाँ वेट लॉस की बात होती है, हमारे डायबिटिक पेशेंट्स भी अपनी जो है वो अफ्तारी के बाद थोड़ी घंटे के बाद खाना जो है उसको मिस ना करें, ताकि आप लोगों को वीकनेस ना हो जाए, मस्कुलर प्रॉब्लम्स ना हो जाएं या डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना चले जाएं। तो उसमें वही आप 6 इंच की रोटी का इस्तेमाल करें, साथ आप करी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू, चने की दाल, चावल, इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद जो हमारे पास जितनी चीज़ें 6 से शुरू होती हैं, चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल और बीफ, ये चीज़ें आप लोगों ने परहेज़ करनी है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और जो डायबिटिक पेशेंट है वो लोग जो है वो एक अच्छा मल्टीविटामिन या फिर जो है वो B6, B9 का सप्लीमेंट भी बाय द रिकमेंडेशन ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट या जनरल फिजिशियन कर सकते हैं, ताकि आपको रोज़े के दौरान जो है क्रेविंग्स या फिर जो है वो आपको वीकनेस ना हो। उसके साथ साथ जो पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक हो जाते हैं, रोज़े के दौरान उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है या ऐसे लगता है कि बिल्कुल गिर रहे हैं या चक्कर आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ख़ास अहम है कि मे बी उनकी कैलोरीज कम हो या फिर वो अपनी सहरी और अफ्तारी में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि उनकी शुगर को नॉर्मलाइज रखे। इंसुलिन की डोजेज है या दवाई का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो वो अपनी सहरी अफ्तारी में उसकी डोजेज को मेक श्योर करें। वॉक और फिजिकल एक्टिविटी को अपना हिस्सा बनाएं और इस तरह जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो है वो रोज़ा इंजॉय भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ मेक श्योर आपने करनी है कि अगर आप रोज़ा रख रहे हैं और उसके बावजूद आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो हमारा जो इस्लाम है ये आपको इजाज़त देता है कि आप जो है वो डॉक्टर से रिकमेंडेशन लें और फ़िदिया जो है वो अदा कर सकते हैं, जिससे आप जो है वो आपके हिस्से का रोज़ा भी रखा जाएगा और आपको मुकम्मल स्वाब भी। लेकिन अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल है और हर चीज़ बिल्कुल हेल्दी है तो आप फिर ज़रूर जो है वो रोज़ा रखें। तो रमज़ान के मौका पे आप कोशिश करें कि इस रमज़ान अपनी डिजीज़ को रिवर्स करें, हेल्दी रहें। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।